नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र में गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारता वाले बयान पर राज्य पुलिस ने की कार्यवाही। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहे गए अपशब्द के आरोप में हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर राणे की गिरफ्तारी के विरुद्ध उन्हें ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें दोस्तों, बीते सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। राणे के इस बयान के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तिथियों का ऐलान हुआ है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा है कि पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में आयोजित कराए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में कुल 38 जिले और 534 प्रखंड है। वहीं 8072 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 9,28,09,194 है। वहीं कुल मतदान केंद्र 1,13,891 है। इनमें 6,38,94,737 कुल ग्रामीण मतदाता हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,35,80,487 है। वहीं 3,03,11,789 महिला मतदाता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान पर भड़के राहुल गांधी। बोले 70 साल की पूंजी कुछ कंपनियों को गिफ्ट करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की घोषणा को युवाओं के भविष्य पर हमला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया। उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ कंपनियों को यह गिफ्ट देने से उनका एकाधिकार बनेगा, जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी ने एनएमपी के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के साथ सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त मंत्री ने 70 साल में जो पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला किया है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। उन्होंने एनएमपी का जिक्र करते हुए कहा कि इन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लगे हैं और इनमें देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए लगा है। अब इन्हें 3-4 उद्योगपतियों को उपहार में दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उज्ज्वला योजना 2.0 सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। 20 लाख महिलाओं की जिंदगी होगी रोशन। जी हां दोस्तों, चूल्हे के धुएं से मुक्ति के महाअभियान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 20 लाख महिलाओं की जिंदगी रोशन होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य में उज्ज्वला 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इस लाभ से वंचित रह गए थे। इससे पहले बीते 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। उज्ज्वला योजना 1.0 के अंतर्गत प्रदेश में 1,47,00,000 एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जो कि संपूर्ण देश में सर्वाधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए उज्ज्वला 2.0 के तहत 20 लाख नई लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में सरकार बनाने में जुटा तालिबान। नियुक्त किए वित्त मंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान की एक तरफ पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस से लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी ओर तालिबान अपनी सरकार की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। तालिबान ने मंगलवार को कार्यवाहक वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नाम फाइनल कर लिए हैं।
पंचोक अफगान न्यूज के मुताबिक तालिबान ने सकुल्लाह को कार्यवाहक शिक्षा प्रमुख, अब्दुल बाकी को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक प्रमुख, सदर इब्राहिम को कार्यवाहक गृह मंत्री, गुलागा को वित्त मंत्री, गुल्ला सरीन को काबुल का गवर्नर, हमदुल्ला नोमानी को काबुल का मेयर और नजीबुल्लाह को प्रमुख खुफिया नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान की सख्त चेतावनी से सहमा अमेरिका, काबुल से और 10,900 लोगों को बाहर निकाला। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने काबुल से और 10,900 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अगले 12 घंटे में 6,500 से अधिक लोगों को निकालने की योजना है, लेकिन तालिबान के अल्टीमेटम के चलते इसके बाद बचाव अभियान पर विराम लगने की आशंका है। अमेरिका इस सिलसिले में नियमित रूप से राजनीतिक और सुरक्षा चैनलों के जरिए तालिबान से बातचीत कर रहा है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देश ने भी सैकड़ों की तादाद में अपने लोगों और अफगान नागरिकों को निकालना जारी रखा है। व्हाइट हाउस के रैपिड रिस्पांस डायरेक्टर माइक ग्वीन ने ट्वीट करके कहा कि सुबह के 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मंगलवार को काबुल से 10,500 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान के बाहर लाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, शेष उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों आज सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 170 रुपए की तेजी के साथ 46,544 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी आज 172 रुपए की तेजी के साथ 61,584 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक, ईरान की तरफ ले जाने की है खबर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक करने की खबर है। ये विमान यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा था। यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री येवगेनी यानीन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। वहीं रूसी मीडिया का दावा है कि इस प्लेन को हाईजैक के बाद ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री येवगेनी यानीन ने कहा कि रविवार को कुछ लोगों द्वारा हमारे विमान को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स हथियारों से लैस थे। मंगलवार को ये विमान हमसे गायब कर दिया गया है। यूक्रेनी लोगों को एयरलिफ्ट करने के बजाय विमान में सवार कुछ लोग इसे ईरान ले गए। हमारे 3 अन्य एयरलिफ्ट प्रयास सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस ट्रेन हुई 2.5 घंटे लेट, IRCTC यात्रियों को देगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। जी हां दोस्तों, देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शनिवार रविवार को अपने 3 फेरों में 2.5 घंटे लेट हुई और इसके चलते IRCTC को पहली बार सबसे ज़्यादा 2,035 यात्रियों को करीब 4.5 लाख रुपए हर्जाना भरना होगा। दरअसल शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिग्नल फेल होने से तेजस ट्रेन करीब 2.5 घंटे देरी से पहुंची। इसके बाद वापसी में भी ट्रेन लखनऊ के लिए इतनी ही देरी से छूटी। रविवार को भी लखनऊ दिल्ली तेजस करीब 1 घंटे लेट रही। आपको बता दें दोस्तों, तेजस एक्सप्रेस देश की पहली निजी ट्रेन है जिसके देर होने पर यात्रियों को हर्जाना मिलता है। इसके तहत ट्रेन के 1 घंटे लेट होने पर 100 रुपये और 2 घंटे या अधिक लेट होने पर 250 रुपये हर्जाना मिलने का प्रावधान है। IRCTC को शनिवार को तेजस के 2 फेरों के 1574 यात्रियों को प्रति व्यक्ति 250 रुपये के हिसाब से कुल 3,93,500 रुपये देने होंगे। रविवार पहले फेरे के 561 यात्रियों को 1 घंटे की देरी के लिए 100 रुपये के तौर पर 56,100 रुपये हर्जाना भरना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर चलेगी टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।
आज लोग पेट्रोल डीजल को छोड़ बिजली से चलने वाली कारों को ड्राइव करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत अभी भी ग्राहकों के लिए चुनौती बनी हुई है। इसलिए भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने सस्ते दाम पर अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आगामी 31 अगस्त को भारत में टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक लॉन्च हो जाएगी। लॉन्चिंग से पहले ही इस कार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह टाटा की बेस्ट सेलिंग कारों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार डीलरशिप तक पहुंचने लगी है और कुछ फीचर्स डिटेल भी सामने आ गई है, जिसमें पता चलता है कि न्यू टाटा टिगोर ईवी सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। और दोस्तों बात करें लॉन्चिंग कीमत की, तो दोस्तों टाटा टिगोर ईवी 10 से 12 लाख रुपए की रेंज में पेश की जा सकती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।